आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस अप्रूवल के बारे में। जैसे कि आपको भाई यहाँ पर जो है ना ज्यादातर एरर कौन सा आता है, वो आता है भाई यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट का, थिन कंटेंट का एरर आता है आपको, मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट का एरर आता है। तो कुछ ऐसे एरर्स है जो कि आपको हमेशा आते हैं एडसेंस रिजेक्ट होने पर। तो सिंपल आज हम बात करने वाले हैं पूरी चीजों के बारे में कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे जो है ना एरर जो आते हैं यहाँ पर। तो इनको मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भाई इनके अंदर क्या होता है, आप इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, और इनको इम्प्रूव करने के बाद जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी एडसेंस अप्रूवल कैसे ले सकते हो। क्योंकि मैं यही चीजें फॉलो करता हूँ एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। मैंने सही बताऊं आप 20 डेज में जो है ना मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया है मैक्सिमम, जो मैं आपको बता रहा हूँ रियल टाइम है ना, वो चीजें बता रहा हूँ जो कि भाई मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। यहाँ पर जो है मेरे को इतना अनुभव है, मतलब की जो चीजें का है ना। तो सिंपल वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है सेल करने के लिए, पेमेंट रिसीव्ड, तो यार आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो, मैं अभी अर्जेंट मुझे नीड है तो मैं अभी ले लूंगा आपकी। पहला हमारा जो एरर होता है ना, यहाँ पर आप देखो इस टाइप से हमारा एरर आता है, मतलब यहाँ पर आप देखते हो वी फाउंड सम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि लो वैल्यू कंटेंट के अंदर होते हैं, जो कि यहाँ पर जो है ना एक तो होता है मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है यहाँ पर जो भाई आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ भी पोस्ट नहीं होगी, ना ही वे जो है गूगल के अंदर इंडेक्स हुई सही से, और ना ही जो है ना उन पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा, तो भाई यहाँ पर जो है ना काउंट हो जाता है मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट का। क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग भी ज्यादा मैटर करती है, और यहाँ पर जो है ना कंटेंट भी मैटर करता है, वेबसाइट पर कितना कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मेरे को, अगर मैं आपको बताऊं अपनी मेरी जो वेबसाइट है, मेरे को जो है 20 पोस्ट पे भी मेरे को एडसेंस मिला हुआ है। तो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट पे जो है ना 25 to 30 पोस्ट होनी चाहिए एडसेंस के ऊपर। देन सभी जो पोस्ट है ना वो भाई इंडेक्स होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है 30 पोस्ट आपने डाली है, यहाँ पर जो है ना 30 में से भाई यहाँ पर 20 यूआरएल आपके इंडेक्स है, तो सारे के सारे यूआरएल जो है ना आपके इंडेक्स होने चाहिए। जब भी गूगल को पता लगता है कि भाई हाँ वेबसाइट के अंदर कंटेंट है, इसको हम इंप्रूव करके ना, तो यहाँ पर जो है भाई हम एडसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ये मतलब कि काम कर रहा है वेबसाइट के अंदर है ना, धीरे धीरे जैसे कि आप डालते रहोगे आर्टिकल, एंड साथ में जो है ना आपको रुकना नहीं है इस कंटेंट के बाद। सिंपल आप तो एक एक पोस्ट जो है ना डेली डालते रहना है, जिससे ये लगे कि भाई हाँ ये बंदा जो है ना कंटिन्यू है अपनी वेबसाइट के अंदर, जिससे भाई आपको जो है एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, एंड यहाँ पर जो है गूगल को एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर लगे आपके ऊपर है ना। तो ये कुछ पॉइंट होता है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो सेकंड पॉइंट होता है भाई यहाँ पर ये है, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक श्योर दैट यू साइट हाई क्वालिटी, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है एक हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर के साथ होना चाहिए। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, हाई क्वालिटी कंटेंट एंड गुड यूजर एक्स। आपकी जो वेबसाइट का एक तो हाई क्वालिटी मतलब कि जो है ना स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रोफेशनल थीम लगा के उसको अच्छे से कस्टमाइज करना होता है, हेडर एंड फुटर एंड साइड बार, इन चीजों को आपको करना होता है। यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो लास्ट क्या है भाई, यहाँ पर जो है यहाँ पर है बिल्कुल, यहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट एंड अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। आपका जो कंटेंट है ना वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं हाई क्वालिटी कंटेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पर। जैसे कि आपकी कोई पोस्ट लिख रहे हो, आपको ये ना आप कोई पोस्ट लिख रहे हो, तो यहाँ पर जो है ना उस पोस्ट का जो है ना एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि भाई आप 30% जो है एआई यूज कर रहे हो उसके अंदर, एंड यहाँ पर जो है 70% जो है यहाँ पर आप थोड़ा सा यूनिक लिख रहे हो, तो यहाँ पर तो ये मिक्सचर हो जाएगा ना। तो सिंपल आपको जो है ना मैनुअली पोस्ट क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने अभी टेलीग्राम पे अंदर डाला था कि मैंने जो है ना 100% यूनिक आर्टिकल लिखता हूँ, एंड यहाँ पर आप को देखना, अगर आप ज्वाइन हो तो यहाँ पर जो है टेलीग्राम के अंदर आपको मैं बताता हूँ। आपको जो है कंटेंट ऐसा लिखना है जो कि एक इंफॉर्मेटिव हाई क्वालिटी कंटेंट, जो कि एआई से ना लिखा गया हो, ना ही उसके अंदर कॉपी पेस्ट किया गया हो थोड़ा बहुत। तो सिंपल अपने इंफॉर्मेटिव मतलब कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है ना उस कंटेंट को आप लिखो। एंड थर्ड जो पॉइंट आता है ना वो आता है लो वैल्यू कंटेंट। लो वैल्यू कंटेंट का मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो मेंशन नहीं होता है इस पॉइंट्स में कि लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है, पर मैं अलग से आपको बताता हूँ। अगर आप ये चीजें सोल्व कर लेते हो ना, तो भाई ये चीजें है ना सारी चीजें, ये भी चीजें सोल्व हो जाएगी। अब वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। लो वैल्यू कंटेंट मैंने अलग से लिया है, पर ये सभी पॉइंट्स को कवर करता है। अब लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है, देखो लो वैल्यू कंटेंट ये होता है, अगर मैं अपनी वेबसाइट का आपको रिजल्ट दिखाऊं यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो मेरी एक वेबसाइट है ये रही। तो जितनी भी मैं पोस्ट लिख रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर आप देखो मैंने ये वेबसाइट बनाई थी 12 जनवरी को, 12 जनवरी को वेबसाइट बनाई। एंड यहाँ पर जो है ना अगला दिन डाटा फेच नहीं हुआ है, मेरे को एक इंप्रेशन दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड अगले दिन जो है ना मेरे को एक क्लिक मिला, 74 इंप्रेशन मिली। मतलब कि यहाँ पर जो है ना कंटेंट एक तो हाई क्वालिटी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और जो है ना हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ
जो है ना यहाँ पर जो है मैंने इस टाइप से कंटेंट लिखा है जो कि यूजर को जो है ना उसको नॉलेज मिले एंड यहाँ पर जो है ना गूगल के अंदर जो है मेरी पोस्ट जाने के बाद जो है क्लिक करे मेरी पोस्ट के अंदर। अब लो वैल्यू कंटेंट का आप खुद ही ये मतलब समझो, जैसे कि लो वैल्यू कंटेंट मतलब कि आपकी जो पोस्ट है ना, आपका जो आर्टिकल है वो लो वैल्यू है, मतलब कि लो कंटेंट है, मतलब कि उसको गूगल के अंदर रैंक और साथ ही साथ उस पे कोई भी क्लिक्स या इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये मेरी वेबसाइट है, इस पर जो है ना इंप्रेशन भी आ रही है एंड यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो धीरे धीरे करके जो है ना इंप्रेशन बढ़ ही रही है, नो क्लिक्स आ रहे हैं वो भी देख सकते हो आप। यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा है, एकदम कंसिस्टेंट से मैं अभी इस टाइम काम कर रहा हूँ इस पे, यहाँ पर जो है मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट देखने को भी मिलने वाला है आगे, है ना। एंड मैं आपको इसका एडसेंस अप्रूवल भी दिखाऊंगा। अभी इस पे 20+ पोस्ट है, अभी एडसेंस ले सकता हूँ पर अभी नहीं लेना, मेरे को क्या फायदा लेके भी, है ना। सिंपल इस पे ट्रैफिक आने देता हूँ, जब लूंगा तो इसकी अलग बात होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना, ये होता है कि भाई यहाँ पर जो ना आपको एक ऐसा कंटेंट लिखना है, एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। आप सब समझो लो एंड हाई, है ना। तो हाई क्वालिटी कंटेंट, जैसे कि पहले भी ये एरर आया जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ पर दे रखा है हाई क्वालिटी कंटेंट, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है हाई क्वालिटी कंटेंट, मतलब यही है कि भाई यहाँ पर जो ना एक ऐसा कंटेंट लिखो जो कि गूगल भी रैंक करे, आप समझे कि कंटेंट आपका ऐसा है, FAQ ऐड करो, अच्छे अच्छे हेडिंग्स उसके अंदर डालो जो भी आपका कीवर्ड है, तो उससे जो है ना एक हाई क्वालिटी कंटेंट बनने के बाद जो है ना आपकी पोस्ट रैंक होने लग जाती है गूगल के अंदर और आपकी जो है इंप्रेशन क्लिक्स आने लग जाते हैं। तो ये जो है ना एरर ये खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये पॉइंट होता है, एक बार दोबारा देख लेना आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, थिन कंटेंट वेब मास्टर गाइडलाइन, है ना। तो यहाँ पर हम जो है ना खोलते हैं इसको, थिन कंटेंट एंड वेब मास्टर गाइडलाइन, ये आ रहा है फोर्थ कोई मतलब कि नंबर का ये है जो कि आप देख सकते हो, वेब मास्टर गाइडलाइन, वेब मतलब कि वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइन, मतलब कि क्वालिटी मतलब कि क्या क्या चीजें गाइडलाइन है गूगल की जो कि एडसेंस प्रोवाइड करती है। सिंपल थिन कंटेंट का मतलब होता है छोटा कंटेंट। आप अगर लिख रहे हो ना 300 400 500 मैक्सिमम वर्ड का लिख रहे हो आर्टिकल, तो वो थिन में ही आएगा। एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर हाउ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाउ टू अप्रूवल, मतलब कि हाउ टू एडसेंस अप्रूवल, ये एक आपका कीवर्ड है। तो इस आर्टिकल के अंदर ना कम से कम 1000-1500 तक का एक अच्छा आर्टिकल बन सकता है हाई क्वालिटी, जैसे कि इसके अंदर सारी चीजें मेंशन हो सकती है कि भाई आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा, सिंपल इस टाइप से ऐसा कंटेंट लिखते हो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा आनी चाहिए और आप लिख रहे हो केवल 500 वर्ड, तो ये हो जाता है थिन कंटेंट। आप एक ऐसे कीवर्ड के अंदर मतलब लिख रहे हो और उसके अंदर भी लिख रहे हो तो बहुत कंजूस लिख रहे हो, मतलब कि जल्दीबाजी में लिख रहे हो, छोटा कंटेंट लिख रहे हो उस कीवर्ड के अंदर जिसमें कीवर्ड में कम से कम 2000+ वर्ड आने चाहिए, 1000+ वर्ड आने चाहिए, और इसमें आप 500 वर्ड का कंटेंट लिखे, तो ये हो जाता है भाई थिन कंटेंट, है ना। तो ये आपको एरर्स आते हैं थिन कंटेंट का, जो कि भाई यहाँ पर आप देखते हो थिन कंटेंट मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर वेब मास्टर की गाइडलाइन पढ़ो एंड यहाँ पर जो है ना थिन कंटेंट अपना सुधारो एंड यहाँ पर क्वालिटी गाइडलाइन यहाँ पर जो है अप्लाई करो, सिंपल। तो यहाँ पर ये चीजें फैक्टर्स होती हैं जो कि क्वालिटी गाइडलाइन मतलब कि एक अच्छी गाइडलाइन जो कि यहाँ पर ये मेंशन करता है गूगल एडसेंस की, आप पढ़ना ध्यान से। एंड ये जो फैक्टर्स है ना, ये जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ये ऐसे फैक्टर्स है जो कि अगर आप इन पे काम कर लेते हो, जो कि जैसे मैंने आपको बताया, साइट स्ट्रक्चर एंड हाई क्वालिटी कंटेंट एंड मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड लो वैल्यू कंटेंट मेन, है ना, इनको अगर आप कवर कर ले तो 100% आपको एडसेंस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। सही में कह रहा हूँ भाई, ये चीजें आप थोड़ा ट्राई करो, अप्लाई करो। इन चीजों की ट्राई करके मैं एडसेंस अप्रूवल ले लेता हूँ 2025 में भी, 2023 में भी एंड 2024 में भी भाई मैं ले चुका हूँ काफी एडसेंस अप्रूवल। तो ये चीजें होती हैं जिसमें आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, इन चीजों को फॉलो कर, है ना। ट्राई करना, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मेरे को यार मैसेज करना, बताना मेरे को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।